मेरे प्रिय आत्मा, ध्यान और सत्संग की इस यात्रा में आप सबों का हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले बड़े लोगों को नमन करते हैं। हम प्रणाम करते हैं अपने इष्ट देव को, जिन्होंने ध्यान के लिए हमें प्रेरित किया और हमारे जीवन में ध्यान की यात्रा शुरू हो गई। हम नमन करते हैं परम गुरु ओशो को, जिन्होंने ध्यान समाधि की यात्रा में हमारे जीवन को जोड़ा, हमें प्रेरित किया और हमें जीवन की ऊंचाई को छूने का मौका दिया। हम नमन करते हैं समर्थ गुरु सिद्धार्थ औलिया को, जिन्होंने ऑनलाइन ध्यान समाधि का मार्ग चला करके अपने हजारों आचार्यों को ध्यान करने के लिए मौका दिया, आत्मज्ञान से परिचित कराया, ब्रह्म ज्ञान से परिचित कराया। तो आज हम लोग पहले जानेंगे कि मैं कौन हूं। सबसे अधिक है, जन्म से शरीर मिलता है और मृत्यु ले लेती है और हमारे साथ कुछ नहीं जा पाता, सब कुछ छूट जाता। यह जो आदमी समझ लेता है, उसके जीवन में क्रांति घट जाती है। वह ध्यान के लिए एकदम बेचैन हो जाता, ध्यान की ऊंचाई छूने के लिए बेचैन हो जाता। तो आज ध्यान का एक पूरा मानचित्र आपको हम देने जा रहे हैं कि ध्यान क्यों करें और कैसे करें। हर आदमी जीवन में आनंद खोजता है, लेकिन आनंद आज तक किसी को बाहर में शाश्वत नहीं मिला। सब पर हमारा ध्यान टंगा रहता है, कौन छूट जाएगा, कौन सा छूट जाएंगे, मिलेंगे कौन सा आ परे, कुछ भी रुकेगा, तू न ऐसी आन कर ले, पूर्व चलने के बटो ही बाट की पहचान कर ले। रास्ते की पहचान हमको अभी करनी है। हमारी यात्रा अनंत काल से चल रही है। हर जीवन में कोई न कोई हमारे जीवन में आया है और वह जीवन हमसे छूट भी जाता है। हर जीवन में एक नया संबंध बनता है और अंततः सारे संबंध छूट भी जाते हैं। तो यह अंतर यात्रा हम कैसे करें? जब भी हम आंख बंद करते हैं तो बंद आंखों से कुछ तो देखते हैं। जो भी देखते हैं, देखने वाला कौन है? तो देखने वाला हमारा चैतन्य है, हमारी आत्मा है। दृष्टा, अंतरयात्रा का पहला बिंदु। बाहर से जो दृश्य देखते हैं तो हम दर्शक हो जाते हैं, संसार दृश्य है। भीतर में बंद आंखों से जब विचारों का क्षेत्र देखते हैं, कल्पनाओं का क्षेत्र देखते हैं, भावों का क्षेत्र देखते हैं, तो यह हो गया अंतर जगत और देखने वाला हो गया दृष्टा। पूरे ध्यान से पकड़ेंगे तो ध्यान में खूब गहराई मिल जाएगी। आज निर्वाण तक जाना है। निर्वाण क्या है? क्योंकि कल ओशो का निर्वाण दिवस है। वैसी परिस्थिति में हम लोग अपने निर्वाण को जानेंगे। उन्होंने तो अपने निर्वाण को जाना,
लेकिन हम लोग अपने निर्वाण को आज समझेंगे। मरो है जोगी मरो, मरण बरो है मीठा, आस मरने मरो, जस मरने मर गोरख दीठा। वैसी परिस्थिति में जब भी ध्यान की यात्रा पर हम जाते हैं तो दृष्टा के रूप में हम विचारों को देखते हैं। विचार को देखना है, विचार से लड़ना नहीं है। विचार जो भी आ जाए चुपचाप उसको देखिए, स्वतः हट जाएगा। अब एक निर्विचार का क्षेत्र आ जाता है, जहां कोई विचार नहीं है, शून्य का एक पर्दा। तो शून्य के पर्दा पर जाते हैं तब हो गया ध्यान। निर्विचार से अब हम ध्यान के मार्ग पर आ गए, जहां पर कोई विचार नहीं है। वह हमारी आत्मा का क्षेत्र है। आत्मा भीतर, आत्मा बाहर, आत्मा नीचे, आत्मा ऊपर, पूरा शून्य जो है हमारा घर हो गया, वो वास्तविक घर हो गया। जरा उस पर ध्यान दे देंगे, 2 पॉइंट हो गया। दृष्टा समझ गए, विचारों को देखना, कल्पनाओं को देखना, भावों को देखना। ध्यान हो गया निर्विचार का क्षेत्र, जहां शून्य का एक पर्दा है। थोड़ा सा और ऊपर उठते हैं तो एक क्षेत्र हम ऊपर की ओर देखते हैं, ध्यान की गहराई में, शून्य की गहराई में। ऊपर महाशून्य है और नीचे विचारों का क्षेत्र अंतर जगत है और बाहर संसार में व्यवहार जगत है। जब इस सब को देखते हैं तो यह हो गया साक्षी, डबल आइरोड। एक ऊपर पूरा निर्विचार का क्षेत्र महाशून्य, एक विचारों का अंतर जगत, एक बाहर का व्यवहार जगत। इसको जब देखते हैं तो हम साक्षी के क्षेत्र में आ गए। अब नीचे के दोनों को छोड़ दिया, अंतर जगत और बाहर का व्यवहार जगत। शून्य की गहराई में ही सिर्फ हम ठहर गए, तब हम वहां पर तथाता हो गए, सर्व स्वीकार। अब हम शून्य में हैं। सबके लिए धन्यवाद। तथाता से भी एक सीढ़ी और ऊपर चढ़ते हैं तो उस शून्य में हमको ओंकार की ध्वनि सुनाई पड़ती है। उस ओंकार को जब हम पकड़ते हैं तो अब हम सिमरन में आ गए। तो दृष्टा हो गए, अंतर जगत को देखना, साक्षी हो गए, विचार और निर्विचार दोनों को देखना, तथाता हो गए, महाशून्य में ठहरना, सर्व स्वीकार, धन्यवाद। उससे एक स्टेज और ऊपर तो सुमिरन, वहीं पर ओंकार तथाता में ओंकार की ध्वनि सुनाई पड़ती है। अब हम ब्रह्म के क्षेत्र में आ गए, परमात्मा के तल पर आ गए, परमात्मा के आनंद में अब हम डूबने लगे। सिमरन को अगर हम ध्यान से सुनेंगे, ओंकार को सुनेंगे, अब हमको समाधि लग जाएगी। हम शून्य में इतने डूब जाएंगे कि पता भी नहीं चलेगा कितना समय बीत गया। अब फिर समाधि से निकलेंगे तो हम अंदर से तो आनंद में डूबे हुए थे, लेकिन समय का अंदाज नहीं रह पाता है, समय वहां शून्य हो जाता है। तो दृष्टा की मंजिल है ध्यान, ध्यान की मंजिल है साक्षी, साक्षी की मंजिल है तथाता, तथाता की मंजिल है सुमिरन, सुमिरन की मंजिल है समाधि, अब है निर्वाण। समाधि से जब हम निकलते हैं तो एक निर्वाण की स्थिति आती है। निर्वाण की स्थिति क्या है
कि अब हम कुछ भी करते हैं, जैसे अभी आप सुन रहे हैं और हम बोल रहे हैं, जरा इस लाइन को पकड़ कर देखिएगा, बहुत बुद्धिमान लोग आप लोग हैं। तो भीतर के शून्य में एक ऐसा क्षेत्र जहां पर ओंकार की ध्वनि गूंज रही है, ओंकार के भीतर एक प्रकाशीय कण, जहां पर स्त्री पुरुष दोनों का एक ही बिंदु पर मिलन है और शाश्वत मिलन है। ऊर्जा का क्वांटम वहीं से बनता है और चारों तरफ ऊर्जा उसी से फैल रही है। उस बिंदु को जैसे ही हम देख लिए तो वह हमारे लिए निर्वाण की स्थिति हो गई। अब न रहा माटी के घर में, अब मिली जाए रहब में हरि में। अब काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष हमको कुछ भी नहीं सताएगा, शरीर ही नहीं है, साधो सहज समाधि भली। अब हम सहज जो अपने आप जन्मा है ओंकार, हम उसके तल पर चले गए और वहां आंख न मूदो कान न रूधो तनिक कस नहीं धारो, आ खुले नयन पहचानो हंसी हंसी सुंदर रूप निहारो। उस निर्विचार में भी ओंकार है और बाहर के कनकन में भी ओंकार गूंज रहा है। यह भाव हमारे अंदर जैसे ही गहरा जाता है, अब हम निर्वाण के तल पर जीने लगते हैं। एक बड़े अच्छे संत हुए चरणदास। चरणदास जी ने निर्वाण का सूत्र दिया। निर्वाण का सूत्र दिया कि इंद्रिय पलटे मन विषय। बाहर बाहर में इंद्रियां आंख कान नाक कान जीवा त्वचा बाहर बाहर है। अब इसको भीतर की ओर पलट दिया। भीतर की ओर जाने पर सारी इंद्रियां अपने अपने केंद्र में चली जाती है। अब मन बच जाता है, अंतर जगत में मन रहता है। मन पर भूत और भविष्य का खेल चलता है। तो इंद्रियां पलट गई, मन बच गया। मन के तल पर इंद्रियां चली गई। अब मन पलटे बुध माही। अब मन को बोध से, बोध क्या, मन को कहां ले जाएं? तो मन को हमको भीतर ओंकार के तल पर ले जाना है। ओंकार के तल पर मन को प्रेमालिंगन देना पड़ता है। प्रेम का आलिंगन, जिसको ओशो ने कहा संभोग से समाधि की ओर। संभोग में जो क्षणिक सुख है, समाधि में वह शाश्वत सुख है। क्योंकि यहाँ पर स्त्री का कण पुरुष का कण अलग अलग है। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन में दूरी है। एक केंद्र में इलेक्ट्रॉन को घूमना है और वहां दोनों सट गया। जैसे सूर्य का एक रथ वाला चक्का है, एक रथ के चक्का से सूर्य चलते हैं। तो एक ही कण में, ओंकार के भीतर एक ही कण में स्त्री पुरुष दोनों का अस्तित्व सटा हुआ है, उससे ऊर्जा निकल रही है। तो मन पलटे बुध माही, बोध से, ज्ञान से हम उस तल पर जाते हैं। तब क्या होगा? तो कहते हैं कि बुध पलटे हरि ध्यान में, वहां पर कृष्ण की बांसुरी गूंज रही है। हम जिस प्रकार से कण पर प्रेमालिंगन का अनुभव करते हैं, वहीं पर ओंकार की ध्वनि गूंज रही है। ओंकार की ध्वनि के बीच में यह खेल चल रहा है। अस्तित्व का जो खेल चल रहा है, खूब गौर से पकड़ लीजिए।
जिस शरीर को आप शरीर पूछते हैं, शरीर परमात्मा का मंदिर है, अस्तित्व का मंदिर है, आप शरीर नहीं है। इस शरीर में वह विचार उत्पन्न करता है, शरीर उसका अनुसरण करता है। विचार भीतर से आता है, आप नहीं डालने वाले हैं, आप तो सिर्फ देखने वाले हैं विचारों को। और उस विचार के अनुसार शरीर अपना काम करना शुरू कर देता है। हर विचार के अनुसार हर व्यक्ति का शरीर करता है। लेकिन आप यही ओंकार के तल पर प्रेमालिंगन में डूबे हुए लोग हैं, और उस ओंकार से बुद्ध पलटे हरि ध्यान में। हरि ध्यान क्या है? तो ओंकार। ओंकार से अगर आपका प्रेम हो जाता है, आप समझ जाते हैं कि हम इसी ओंकार से निकले हैं, इसी को ओशो कहते हैं, ओंकार हमारा मूल है, ओंकार हमारा गंतव्य है, ओंकार की ओर खसकना स्वर्ग है, ओंकार से अलग हटना नरक है, और ओंकार में मिलकर एक हो जाना मोक्ष है। यह निर्वाण की बात है, ओंकार में मिलकर एक हो जाने की बात है। आज कैसे ओंकार के तल पर आप जीवन की यात्रा करेंगे, जीवन के सारे काम को करेंगे, उस तल से आपको देखना है कि यह शरीर क्या कर रहा है। तो कृष्ण कहते हैं कि साक्षी की साधना करो। साक्षी की साधना यदि आप करते हैं तो शरीर अभी क्या कर रहा है, विचार अंतर जगत में क्या हो रहा है, बाह्य जगत में क्या हो रहा है, और महाशून्य से आप देखने वाले हैं, परम शून्य से देखने वाले हैं। तो कृष्ण कहते हैं जब तुम देखोगे तो शरीर सर्वोत्तम काम करेगा, एक भी गलत काम ऐसे नहीं होगा, इस पर माया का प्रभाव नहीं चलेगा या माया के ऊपर रहेगा। वैसी परिस्थिति में तुम साक्षी के रूप में ही देखने वाले हो, कुछ करने वाले नहीं हो। तुम्हार कर्मा तुम्ही करो मां, लोके बोले करी आमी सकली तुम्हारी इच्छा। सब कुछ तो अस्तित्व कर रहा है। नैवम किंचित करो मेति तो माने तत्वविद। सारे तत्ववेत्ता जानते हैं कि मैं कुछ भी नहीं करता हूं, यह तो अस्तित्व कर रहा है। मीरा को जब ज्ञान हुआ, मीरा कृष्ण को पति के रूप में भजती है। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सो। यहाँ द्वैत है, मेरा अलग है, कृष्ण अलग है। लेकिन जैसे ही वह संत रविदास के पास जाकर आत्मज्ञान को प्राप्त करती है, ओंकार का अनुभव उसको होता है, तो अब कृष्ण की चर्चा नहीं करती है। कहते पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। या राम रतन धन क्या है? तो यही ओंकार है, ओंकार पा लिया। वस्तु अमोलक दियो मेरे सदगुरु, कृपा करी अपनायो। गुरु ने मुझे स्वीकार कर लिया और ओंकार का ज्ञान दे दिया। खर्चे नहीं चोर नहीं ले, दिन दिन बढ़त सब आयो। इसको खर्च करने पर नहीं हटेगा, नहीं बांटने पर नहीं हटेगा, नहीं रोज ही बढ़वे करेगा। रोज ओंकार का अनुभव गहराता है अगर आप इसमें रुचि रखिएगा। फिर कहते हैं कि जन्म जन्म की पूंजी पाई, जग में वृथा गमायो। अनंत जन्मों से मैं आ रही हूं जा रही हूं, लेकिन व्यर्थ जीवन चला गया, इस बार जा करके मिला है। सत की नाव, सत्य क्या है? ओंकार सत्य है। खेवटिया सदगुरु, सदगुरु रविदास ने हमको बताया। भावसागर तरी आयो, अब निर्विचार में चले गए, विचार हमको पीछा नहीं करता। निर्विचार के तर पर जीवन का आनंद हमको मिलता है। तो ऐसी परिस्थिति में आप देखेंगे मानचित्र को, दर्शक और दृश्य बाहर का देखने वाला और संसार का दृश्य। दृष्टा जो हम अंतर जगत में बंद आंखों से विचारों को भावों को देखते हैं। यह अंतर यात्रा का पूरा मानचित्र है।
जब विचारों को भावों को देखेंगे तो निर्विचार का क्षेत्र आ जाएगा। निर्विचार का क्षेत्र ध्यान हो गया, हम ध्यान में चले गए। फिर इसके पीछे जब चलते हैं तो दृष्टा की मंजिल है ध्यान, ध्यान की मंजिल है साक्षी। साक्षी में क्या होता है? अंतर जगत के विचार को भी देखते हैं और भीतर के महाशून्य की गहराई को भी देखते हैं जहां कोई विचार नहीं है, और बाह्य जगत के क्रियाकलाप को भी देखते हैं। कृष्ण कहते हैं कि यही साक्षी की साधना करो, देखो जीवन के गौर से जीवन को देखो। फिर साक्षी की मंजिल है तथाता। तथाता क्या है? अब हम शून्य की गहराई में प्रवेश कर जाते हैं। महाशून्य है जहां कोई अंत नहीं है। अब वहां पर जाते हैं तो हम प्रेमल हो जाते हैं। सर्व स्वीकार, शरीर नहीं है, मन नहीं है, विचार नहीं है। ऐसी परिस्थिति में धन्यवाद देते हैं अस्तित्व को कि तूने मुझे यहां बुला लिया। उसी शून्य की गहराई में ओंकार को भी सुनते हैं। तो तथाता की मंजिल है सुमिरन, ओंकार को सुनना। और जब ओंकार को सुनते हैं तो ओंकार को सुनते सुनते समाधि लग जाती है, तो सुमिरन की मंजिल है समाधि। फिर समाधि से जब निकलते हैं तो निर्वाण की स्थिति आती है कि हम कुछ भी कर रहे हैं तो भीतर के शून्य से हमको देखने का मौका मिलता है कि यह हमारा शून्य देख रहा है कि शरीर क्या कर रहा है। हम सिर्फ देखने वाले रह जाते हैं, करने वाले नहीं रह जाते। कर्तापन मिट जाता है। तो कर्तापन जब मिट गया तो यह निर्वाण की स्थिति आ गई। और उस निर्वाण में मोक्ष का भाव आ जाता है कि अब इस आदमी को नरक देने का कोई उपाय नहीं है। जन्म मृत्यु का अधिकार इसके हाथ में हो जाता है। यह स्वेच्छा से जब चाहेगा तभी पृथ्वी पर आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। यह शून्य में अस्तित्व का काम करेगा। तो इसी को कबीर दास जी ने लिखा कि भजन तजन दोनों तजे, मैं पाया आराम, सिमरन मेरा हरि करे, मैं पाया विश्राम। ध्यान में हम शून्य में चले जाते थे। उसके बाद हम कैवल्य समाधि में बूंद को समुद्र में मिलाते हैं। फिर एक बार हम ब्रह्म की ओर जाते हैं, ओंकार की ओर जाते हैं, और फिर ओंकार को अपनी ओर बुलाते हैं। तो भजन भी, बुलाया भी, तजन और छोड़ा भी, न बुलाया न छोड़ा। अब तो हम निर्वाण में चले गए, बाहर भीतर उसी अस्तित्व का हम खेल देख रहे हैं। भीतर भी शून्य में वही ओंकार के रूप में गीत गा रहा है और आत्मकण के रूप में नाच रहा है, और बाहर भी अनंत रूपों में वही क्रियाकलाप कर रहा है, और हम तो सिर्फ देखने वाले रह जाते हैं। तो सुमिरन मेरा हरि करे, ओंकार के रूप में हमको अपना भजन सुना रहा है। मैं पाया आराम, मैं तो आराम कर रहा हूं। इसी अनुभव को गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, जाके कृपा लब लेसते मति मंद तुलसीदास। उस अस्तित्व के, उस राम के, उस ओंकार की परम कृपा हो गई। छोटी सी कृपा हो गई कि हम जैसे छोटे ज्ञान वाले को पायो परम विश्राम। ओंकार का शाश्वत ज्ञान आ गया, ओंकार का शाश्वत विश्राम आ गया। इसलिए सुमिरन मेरा मैं पाया जाके कृपा लब लेसते मति मंद तुलसी दास हूं, पायो परम विश्राम। परम विश्राम क्या होता है?
आप पर जब कर्तापन का भाव आ जाता है तो हानि लाभ सुख दुख सब पीछा करता है। लेकिन जैसे ही आप शून्य पर साक्षी पर जाते हैं, जैसे ही आप निर्वाण में जाते हैं, क्योंकि अब न रहा माटी के घर में, अब मिल जाए मैं हरि में। मिट्टी के घर पर जैसे ही आते हैं तो माया का प्रभाव इतना गहरा हो जाता है कि हम उसके चपेट में आ जाते हैं। लेकिन जैसे ही ओंकार के तल से हम देखते हैं तो हमको सतथाता का भाव सर्व स्वीकार, सुख भी स्वीकार है दुख भी स्वीकार है, क्योंकि ना सुख हमारा है ना दुख हमारा है। जब शरीर हम नहीं है तो शरीर का सुख दुख मेरा नहीं है। मन हम नहीं है तो मन का सुख दुख मेरा नहीं है। इसीलिए जब ओंकार के तल पर जाते हैं तो हम ब्रह्म के सम्मुख हो जाते हैं, और ब्रह्म के सम्मुख होते ही पायो परम विश्राम। बूंद अब समुद्र में मिल गई, अब परम विश्राम की स्थिति आ गई। तो वैसी परिस्थिति में माला जपी न कर जपी, मनुआ जपी न नाम, सिमरन मेरा हरि करे, मैं पाया विश्राम। न माला जपा न कर में राम राम गिन करके गिना, न जीवा जपी न राम, न जीवा से राम राम जपा। पलटू दास जी कहते हैं सिमरन मेरा हरि करे। स्वयं गोविंद आपके अंदर बांसुरी बजा रहा है, वो अस्तित्व ऐसी बांसुरी बजा रहा है जिसमें कोई टूट नहीं है, और उस बांसुरी को आप सुन सकते हैं, उस बांसुरी में डूब सकते हैं, और वही आप हैं, वही आपका अस्तित्व है, वहीं से आप आते हैं, उसी में आप जाते हैं। इसलिए उस पर जब जाते हैं यही परम विश्राम। अब ध्यान के द्वारा उस परम विश्राम में हम प्रवेश करते हैं। अभी तक तो उसका मानचित्र देखा, मानचित्र को फिर से एक बार समझ लीजिएगा। यह मानचित्र है कि भीतर की अंतर यात्रा हम कैसे करें। तो मानचित्र में देखें कि बंद आंखों, अभी आप आंख बंद करेंगे तो दृष्टा की स्थिति आएगी, विचारों को देखेंगे, विचार से लड़ेंगे नहीं, विचार को सिर्फ देखेंगे, वह स्वतः हटता चला जाएगा। सांस की गति हम बदलेंगे, विचार हटेगा, निर्विचार का एक तल आ जाएगा। निर्विचार का तल हो गया यह ध्यान। दृष्टा प्रारंभ है और मध्य में है ध्यान। ध्यान आ गया, निर्विचार का तल आ गया। निर्विचार के तल को भी आगे हम देखेंगे तो साक्षी का तल। निर्विचार के तल पर ठहर गए तो यह ध्यान है, आत्मा का तल हो गया। तनिका और ऊपर देखेंगे तो महाशून्य भी, और बाहर के क्रियाकलाप को, भीतर के अंतर जगत के विचारों को, टोटलिटी को देखेंगे, तब साक्षी के तल पर चले गए। आप साक्षी से भी ऊपर उठेंगे तो तथाता का तल, क्योंकि इतना जब करेंगे तो हमारे अंदर प्रेम जगेगा, सर्व स्वीकार का भाव जगेगा। यह ईश्वरीय गुण है। जब ईश्वरीय गुण हमें उतरेगा तो अस्तित्व स्वयं हमको अपने में मिलाएगा। कैसे मिलेगा? तब ओंकार की ध्वनि सुनाई पड़ेगी। ईश्वरीय गुण जैसे ही आया कि ओंकार की ध्वनि आपको सुनाई पड़ने लगेगी। अब ओंकार की ध्वनि ही सब कुछ नहीं है, क्योंकि जाप छुटी अजपा छुटी, अनहद हूं मर जाए, आराम से नहीं ना मरे कह कबीर समझाए। अनहद ओंकार को भी छोड़ना है। अब ओंकार के भीतर आत्मकण का प्रेमालिंगन चल रहा है। अब इसमें लय होना है, इसमें डूबना है। इसमें जब डूबेंगे तो हमको समाधि लग जाएगी, और जब समाधि से निकलेंगे तो निर्वाण की स्थिति, तब जानेंगे कि
मैं तो कुछ नहीं कर रहा हूं। तुम ही गाती हो अपना गान, व्यर्थ में पाता हूं सम्मान। इस शरीर रूपी मंदिर से अस्तित्व ही भिन्न भिन्न काम कर रहा है। वह प्रेरणा को जगाता है, शरीर उसका अनुसरण करता है। पूर्व प्रेरक रघुवंश मणि, वह प्रेरणा ओंकार ही प्रेरणा को जगाता है और शरीर का काम करता। हाँ, होश और बेहोश, इसीलिए कहता होश साधो होश। और होश क्या है? तो ओंकार के तल से देखो शरीर का काम सही हो रहा है या गलत हो रहा है। जैसे ही देखेंगे तो अस्तित्व सर्वोत्तम काम इस शरीर से करेगा। नहीं देखेंगे, मूर्छा में ले जाएगा, फिर आवागमन के चक्कर में डालेगा। यह पर निर्भर करता है कि कितना होश पूर्ण जिंदगी आप जीते हैं। आप इस होश की जिंदगी आती कहां से है? तो समझ ही पड़े जब ध्यान करें। जब आप ध्यान करेंगे, समाधि में जाएंगे, तब देखेंगे कि हमारा जीवन कितना आनंदमय बीतता है। इसीलिए कहत हूं कही जात हूं, कहों बजाए ढोल, सांसा खाली जात हूं तीन लोक के मोल। एक एक सांस का मूल्य तीन लोक से भी बड़ा हो जाता है। जब आप ध्यान की यात्रा में उतरते हैं, तब आप साधारण नहीं रह जाते हैं, आप असाधारण हो जाते हैं। गोविंद आपके पीछे पीछे चलते हैं। सुमिरन मेरा हरि करे, मैं पाया विश्राम। इसलिए पीछे पीछे हरि चलत, कहत कबीर कबीर, ऐसी स्थिति आती। इसका एक ही आधार है ध्यान। ध्यान करने पर अस्तित्व भगवान भगत के बस में हो जाता, अस्तित्व भक्त के बस में हो जाता। लेकिन पहला कदम है ध्यान आपको करना पड़ेगा। तो आइए हम ध्यान अब कैसे करते हैं उस यात्रा पर चलते हैं। शरीर को थोड़ा ढीला ढाला कर लीजिए, क्योंकि आधा घंटा 45 मिनट तक आपको ध्यान में डूबना होगा। गहरी लंबी सांस लेंगे ताकि शरीर में ताजगी हो जाए। बंद आंखों से गुरु स्मरण पहला गा, क्योंकि बिना भगवान के गुरु के पास जा सकते हैं, लेकिन बिना गुरु के भगवान के पास आप नहीं जा सकते। अस्तित्व के पास जाने का मार्ग तो गुरु ही देगा। इसलिए अस्तित्व जब साकार होता है तो गुरु का रूप धारण करता है, और गुरु जब निराकार होता है तो गोविंद का रूप धारण कर लेता है। इसलिए गुरु गोविंद, गुरु ही गोविंद है, गुरु गोविंद अलग अलग नहीं होता। जीवो ब्रह्मो न चापर, गुरु ने अपना दीपक जला लिया है और शिष्य का दीपक बुझा हुआ है। बुझा हुआ दीपक शब्दे गुरु, शब्दे चेला, शब्दे शब्द जगाया, ओंकार ओंकार को ही जगा रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में जलते हुए दीपक के पास बुझा हुआ दीपक जाता है तो वह भी लहक उठता है। तो बंद आंखों से भीतर में गुरु के प्रति अहोभाव से भर जाए। समर्थ गुरु सिद्धार्थ औलिया के प्रति अहोभाव से भर जाए। परम गुरु ओशो के प्रति अहोभाव से भर जाए। माता पिता के प्रति अहोभाव से भर जाए, जिसने जन्म दे करके और यहाँ तक हमारी यात्रा को पहुंचा दिया। पूरा एकदम पिघलने का भाव। और गोविंद को भक्त के आंसू बड़ा प्रिय। हे प्रभु, तेरी बड़ी कृपा, तूने ध्यान के मार्ग पर
हमें प्रेरित किया। बिनु हरि कृपा तृण नहीं डोले। अस्तित्व चाहता है तभी प्रेरणा जगती है, तभी ध्यान की यात्रा पर हम उतरते हैं। वह नहीं चाहता है तो हम नहीं उतर पाते। इसलिए बंद आंखों से पूरे समर्पण भाव से भीतर में देखे। गहरी लंबी सांस। जितनी गहरी लंबी सांस हो लीजिए, जितनी गहरी लंबी सांस आप छोड़ सके छोड़िए। सांस की गति बदलते ही विचार का आना जाना कम हो जाता। बंद आंखों से सिर्फ विचारों को देखेंगे। विचार से लड़ेंगे नहीं, विचार भी गोविंद ही है। गोविंद से लड़ेंगे तो हम थोड़े जीतेंगे। विचार भी तो अस्तित्व का ही किया हुआ कार्य है। वह भूत और भविष्य के सहारे संसार को चलाता है। इसलिए हम उसका भी सम्मान करेंगे, सिर्फ देखेंगे। और हमारे अंदर ध्यान के प्रति समर्पण भाव होने से अस्तित्व स्वयं विचार को हटाने में सहयोग कर देगा, विचार हट जाएगा। पूरे समर्पण भाव से सांस को खींचे और छोड़े। घर में लाइट है तो आंख पर कोई पर्दा डाल लीजिए, ताकि मेरे प्रियतम को भाता है तम के पर्दे से आना। और नभ की दीपावलियों तुम क्षण भर को बुझ जाना। टोपी को आंख पर खींच दीजिए, अपने आप अंधेरा छा जाएगा। अन्यथा छोड़ दीजिए। आंख ना मुंह दू, कान ना रूधू, तनिक कष्ट नहीं धारो। बंद आंखों से जब आप देखेंगे, समर्पण भाव अस्तित्व के प्रति, अब निर्विचार का तल आ गया। तो दृष्टा की मंजिल है ध्यान। इस निर्विचार के तल को जरा देखिए। सांस को खींचकर रोक देंगे और छोड़ देंगे। अंतः कुंभक। कृष्ण कहते हैं कि हे कृष्ण, हे अर्जुन, मैं प्राणायामों में अंतः कुंभक हूं। तो अंतः कुंभक में विचार को रोकने के लिए, विचार की गति कम करने के लिए, निर्विचार में ठहरने के लिए सांस खींचकर रोकेंगे और छोड़ देंगे और निर्विचार के तल को देखेंगे। तो दृष्टा की मंजिल पार करके हम ध्यान पर आ गए। मानचित्र का दूसरा मील का पत्थर है, इस पर हम आ गए। जरा अपने साथ जीने का मजा ले लीजिए। विवेकानंद कहते हैं 24 घंटा में एक बार भी जो स्वयं से नहीं मिलता, वह दुनिया के सर्वोत्तम व्यक्ति से नहीं मिल सका। वह सर्वोत्तम व्यक्ति कोई और नहीं, आप खुद हैं। आप हैं क्या? तो यही निर्विचार का तल है। आत्मा भीतर, आत्मा बाहर, आत्मा सर्वत्र। आप तो चारों तरफ आप ही का फैलाव है। मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई कि मेरे सिवा कहीं कुछ नहीं है। उस शून्य के तल पर देखिए, यहाँ सभी एक हैं। आवाज दो, हम एक हैं। अरे वहां आवाज देने से नहीं, इस शून्य के तल पर सब शून्य हो गए तो हम सभी एक हो गए। इस एक होने का स्वाद ले लीजिए। अब कोई आपका ना दोस्त है, ना दुश्मन है, ना कोई स्त्री है, ना कोई पुरुष है। यहाँ काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष सब ने आपका पीछा छोड़ दिया। सारी इंद्रियां अपने अपने केंद्र पर चली गई। मन आनंद में डूब गया। यहाँ पर आनंद का अनुभव होता है, लेकिन इस आनंद में अगर ठहर गए तो यात्रा अधूरी रह गई। इस आनंद में विशुद्ध चक्र पर हमको नहीं ठहरना है। अब इसके ऊपर चलना है, शिवलोक में, साक्षी में। ध्यान की मंजिल है साक्षी।
विचार और निर्विचार दोनों को देखना, वहां शून्य को भी, भीतर में शून्य की गहराई को भी देखना, अंतर जगत के विचार को भी देख लिया, बाहर के शरीर के क्रियाकलाप को भी देख लिया, और अंततः फिर अपने शून्य में लौट गए। क्योंकि शून्य में जो आनंद है वह बाहर में नहीं है, शून्य का जो सौंदर्य है वह बाहर में नहीं है। ओशो कहते हैं कि अंतर आकाश में शून्य में जो सौंदर्य है, बाहर का सौंदर्य उसका छींटा मात्र है, कि बाहर का सौंदर्य देखते हैं कल मिट जाता है, लेकिन भीतर का सौंदर्य को आज देखते हैं तो शाश्वत रहता है, वह मिटता नहीं है। इसीलिए यह ज्यादा आनंददायक है। साक्षी की मंजिल है तथाता। अब जरा शून्य की गहराई में प्रवेश कर जाए। शून्य की गहराई में घुसेंगे, जहां तक घुसेंगे इसका अंत नहीं है। अब इस महाशून्य में जब हम ठहरने का स्वाद लेते हैं तब ईश्वरीय गुण आ गया, अस्तित्व का गुण, सर्व स्वीकार, सर्व स्वीकार का भाव और धन्यवाद का भाव कि अस्तित्व के क्षेत्र में हमको जीने का मौका मिल गया। उस शून्य की गहराई में जब हम आ गए तो कहते हैं तथाता की मंजिल है सुमिरन। यहाँ पर ओंकार की ध्वनि सुनाई पड़ेगी। जो लोग पहले से ओंकार को सुनते हैं वह ठीक है, जब नहीं सुन पाए तो कान में उंगली डाल करके ओंकार को सुनेंगे। हम भिन्न भिन्न जगहों से ध्यान कर रहे हैं, लेकिन सबों का ध्यान अभी एक ही शून्य पर है। शून्य के तल पर हम अलग अलग नहीं, हम सभी एक हैं। तथाता के तल पर, सुमिरन के तल पर हम सभी एक हैं। कृष्ण कहते हैं एको हम द्वितीयो नास्ति, हम सभी ओंकार हैं। तो ओंकार तो सब जगह एक ही है। इस शून्य का आनंद लीजिए, ओंकार का स्वाद लीजिए। नहीं सुनते हैं तो कान में उंगली डाल करके भी, दुकान से ईयर प्लग लेकर के भी उंगली ईयर प्लग डाल करके भी सुनने का अभ्यास करेंगे। धीरे धीरे नहीं डालना पड़ेगा, या 24 घंटा यूं ही सुनाई पड़ेगा। अब सुमिरन में जब हम ठहरते हैं तो सांस को बाहर फेंक कर थोड़ा सा रोक दीजिए। ओशो कहते हैं कि सांस को बाहर फेंकने पर ध्यान दो, जिससे भीतर से कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा से ज्यादा निकल सके, शरीर स्वस्थ रहेगा, ताजगी बने रहेगी, हार्ट अटैक नहीं होगा, हृदय का रोग नहीं होगा। इसलिए सांस को बाहर फेंकने पर ध्यान दीजिए। भीतर में ओंकार को भी सुनते रहिए और सांस को बाहर फेंककर हल्का रोक दीजिए, फिर शरीर स्वतः सांस ले लेगा। ओंकार को सुनते सुनते हमारी समाधि लग जाएगी। समय शून्यता और अहंकार शून्यता की स्थिति आ जाएगी। भीतर से हम जगे रहेंगे, ऊपर में समय कितना बीत गया हमें पता नहीं चलेगा। समाधि के बाद निर्वाण की स्थिति आती है। प्रारंभ में दृष्टा, बीच में ध्यान, साक्षी, तथाता, सुमिरन, समाधि,
और निर्वाण है कि अब समाधि से जैसे ही निकलते हैं तो बार बार अपने शून्य का स्मरण आता है कि मैं तो शून्य हूं, देखने वाला हूं। कर्तापन का भाव मिट जाता है। मैं शरीर नहीं हूं, इसलिए शरीर से किया गया पाप पुण्य मेरा नहीं है। मैं मन नहीं हूं, इसलिए मन से किया गया पाप पुण्य मेरा नहीं है। मैं तो परम ओंकार, उसके भीतर फैला हुआ आलोक और महाशून्य में आनंद की स्थिति में आत्मकांड का नृत्य देखने वाला हूं। वहां काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष नहीं पहुंच पाते हैं। सारी इंद्रियां अपने अपने केंद्र पर हैं। जीवन की यात्रा पर है। इसलिए इस महाशून्य की यात्रा में जब हमारा प्रेम लग जाता है तो जीवन हमारा सार्थक हो जाता है। जगत है रैन का सपना, समझ दिल कोई नहीं अपना। हम सबके सहयोगी हैं, सब हमारा सहयोगी है, लेकिन यात्रा तो बिल्कुल अकेले की है। एक स्वप्न से हम गुजर रहे हैं, शरीर अपना अपना खेल खेल रहा है और हम को अगर देखने आ गया, निर्वाण की स्थिति में हम आ गए, शून्य से देखने में हमारा अभ्यास हो गया, तो हमारा जीवन सार्थक हो गया। जो लेटना चाहते हैं लेट जाएं, जो बैठे रहना चाहते हैं बैठे रहे। भीतर के तल को देखिए। शरीर शून्य हो रहा है, शरीर शांत हो रहा है। आप जिस शून्य के तल पर है, देखिए वहां पर शरीर शिथिल हो गया, शरीर मिट गया, अब सिर्फ शून्य बच गया। शरीर के प्रति साक्षी हो जाइए कि अब वहां शरीर नहीं है, महाशून्य सिर्फ बचा हुआ है। मन शांत हो रहा है, मन का उथल पुथल अब नहीं है, मन तो आत्मकण के प्रेमालिंगन में डूबा हुआ है। उसको वह प्रेमालिंगन बड़ा प्रिय है, उसको कुछ नहीं चाहिए। उथल पुथल से अब बंद हो गया, मन मिट गया। आत्मकण के प्रेमालिंगन में मन संभोग से समाधि के स्वाद में मन वहां ठहर गया। वहां दिव्य ऊर्जा में मन फैलता चला गया। मन सिकुड़ता है तो विचार बनता है, और मन जब फैलता है तो ध्यान बन जाता है। मन फैलता चला गया, चारों तरफ मन का फैलाव हो गया। सीता और राम का शाश्वत मिलन हो गया। राम ओंकार है, मन माया है, माया ओंकार में समाहित हो गई। अब आपको समाधि में देर तक ठहरने में देर नहीं लगेगी। सांसें धीमी हो रही है। अब यहां देखेंगे सांस बिल्कुल धीमी हो गई। शरीर शिथिल है, मन शांत है, सांसें धीमी है। भीतर के महाशून्य को देखिए।
अपने घर में आ गए। यहाँ तक आचार्य के साथ आपकी यात्रा हो गई, शास्त्रता, सत्संगता, गुरुता, अब स्वतः की यात्रा। जीवन की यात्रा यही है कि जन्म कहीं लिए, ड्यूटी कहीं है, फिर जाना कहीं है, पता नहीं कहाँ चले जाएं। इसलिए अब गुरु भी आपको, आचार्य भी आपको छोड़ देगा। अप दीपो भव, हाथ में जो दीपक दिया था, उस दीपक के सहारे अंधेरा में चल रहे थे, अब वह दीपक को भी बुझा दिया और आपको अकेले शून्य में छोड़ दिया कि अब जाओ। जो भी अनुभव प्राप्त हुआ है, उस अनुभव का सहारा लेकर अपनी यात्रा के पथ पर आगे बढ़ते जाओ। चरैवेति चरैवेति चरैवेति। हरिओम तत्सत। पूरे प्रेमल भाव से भीतर की गहराई में जाने का स्वाद लेंगे। एक बार जिसको स्वाद मिल गया, गहराई में प्रवेश कर गया, फिर रसो वैसा। आनंद आता नहीं, आता तो जाता नहीं। आनंद जब आ जाता है तो अनंत काल तक के लिए वह आपकी पूंजी रहती है। इसलिए पूरे समर्पण भाव से इस आनंद को स्वीकार करेंगे। हरि ओम तत्सत।